Okay, good morning, class. Once again, today we are going to start control statements. As you can see, the control statements, also known as decision statements or decision structure. Okay, anybody tell me what do you mean by control statements? क्या समझ आ रहा है बच्चों? क्या समझ आ रहा है control statements? ये वर्ड सुनने से क्या समझ आ रहा है? कोई भी स्टार्ट करो. What is the meaning of this control statements? Plus, please. Hmm. So we can Plus. control the condition. We can control the condition. Okay, एक point आया. और decision statements, what do you understand by decision statements? Start thinking this thing, then you will definitely understand मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ. What do you understand by decision statement? क्या समझ आ रहा है decision statement से? The Make statements which make the choices. decision. The statements which make the decisions. Good, very good. And a decision structure, what do you understand by decision structure? Class? The structure which are prepared before making a decision. ओके ग्रेट. नो बेसिकली वन थिंग रिमेंबर कि आपको ये जो नाम मिला है, हेडिंग जो मिला है, इसको हेडिंग क्यों मिला है? मैं आपको बार बार चीजें ये बोलता हूँ कि हेडिंग इसको नाम आप अंडरस्टैंड करो कि ये हेडिंग इसको नाम ऐसा क्यों मिला. सिंपल बेटा, आप ध्यान रखो. हम लोग जब बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हम क्यों कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हैं? लाइक सपोज दिस इज माई कोडिंग विंडो एंड आई हैव रिटन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सपोज 5 4 6 जितने भी नंबर ऑफ लाइन मैंने लिखा, दीज आर माई स्टेटमेंट्स. बट सपोज इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस स्टेटमेंट, आप चाहते हो कि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट हो जब पर्टिकुलर कंडीशन वो सेटिस्फाई करें. मींस आई एम कंट्रोलिंग द स्टेटमेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट? प्लस आई एम कंट्रोलिंग दिस स्टेटमेंट्स बिकॉज आई वांट टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशन. मैं पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही ये कंडीशन में ये स्टेटमेंट रन करना चाहता हूँ, या फिर ना हो. Just because of I'm controlling the statements, the name has given control statements. I'm going to control the statement with the help of these following things. Decision statement, because we take the suppose आप यहाँ पे एक decision लेते हो, यहाँ पे ये decision आप यहाँ पे आपने decision लिया कि ये decision satisfy होने पे मैं ये execute करूँ, otherwise ये execute करूँ. Means this is the decision statements. The execution of these two statement depends upon this condition statement. तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे. दैट इज व्हाट इज नोन एज कंडीशन और डिसीजन स्टेटमेंट्स. और आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, इसका नाम है डिसीजन स्ट्रक्चर. तो बेसिकली द नेम हैज बीन गिवन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कंट्रोल स्टेटमेंट मींस वी आर गोइंग टू कंट्रोल द स्टेटमेंट्स जस्ट विद द हेल्प ऑफ एनी कंडीशन. तो यहाँ पे हम क्या पास करें बेटा? कंडीशन भी चेक करेंगे, डिसीजन लेंगे. डिसीजन कैसे लेंगे कि अगर ये एक्स वाई, अगर ये सपोज ये एक्स की वैल्यू अगर 5 होती है, अगर एक्स की वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे लिखा मैंने अगर 5 होती है तो मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा. प्लस गेटिंग माय पॉइंट? प्लस बिकॉज वी आर टेकिंग सम डिसीजंस. एग्जांपल से क्लियर होगा. नाउ देयर नंबर ऑफ थिंग 8 थिंग्स आर देयर which comes under this control statement. The first is simple if statement. ओके, वन बाय वन हम पढ़ते आते हैं. सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है? ओके, मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ कि सिंपल इफ स्टेटमेंट हम होता है क्या, करते क्या है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी. यहाँ पे मैंने सपोज लिखा, यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. दिस डायमंड बॉक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंट द कंडीशन बॉक्स, डोंट फॉरगेट. ठीक है, यहाँ पे हम क्या पास करें बेटा? हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे? क्या पास करेंगे बेटा हम लोग? कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से. सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ. आई एम जस्ट चेकिंग द कंडीशन. इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली, अगर मैं कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे आप लिखो इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू देन, condition is true, then this square box represent process. बेटा ध्यान रखना, this diamond box represent the condition. हम जो भी कंडीशन लेंगे या डिसीजन लेंगे, this diamond box will be helpful. और जहां पे कुछ प्रोसेस करना है, then you have to use square bracket. Plus getting my point? Plus
Yes, sir. दिस Yes, sir. हाँ, बॉक्स जो बॉक्स के स्ट्रक्चर होगी इसका एक सिग्निफिकेंस है ना। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी स्टेटमेंट्स है। अदरवाइज हमको पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स हम चेक ही, हम सिर्फ ट्रू चेक कर रहे हैं। ओके क्लास, उसके बाद यहाँ से डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा, आगे फिर ये ऐसे प्रोसेस होगा, ये डायमंड हुआ, और यहाँ से हम उसको आगे ऐसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, क्या नाम है इसका, फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। This is the flow chart of simple if statement. Please remember one thing. This is the condition. If condition is true, then only. If condition is true, then only this if statement will be executed. You can see this is condition is true. Condition is true, then if statement will be executed. Otherwise, यहाँ पे वो आगे execute होगा। मैं आपको syntax समझाता हूँ इसका simple. What is the syntax of simple if statement? यहाँ पे ध्यान रखना. Okay, what do you understand by syntax, class? Class, what do you understand by syntax? Class, please. Class, what do you understand by syntax? Expressions. Expressions. Okay, expressions. Okay, syntax basically एक kind of एक structure देगा, एक concrete आपको एक फॉर्मेट देगा, फॉर्मेट बोल सकते हो कि इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। लाइक जैसे आप लिखा सिंपल इफ, लिखा स्मॉल आई स्मॉल एफ, हियर वी विल पास द कंडीशन। क्या पास करेंगे हम लोग, कंडीशन, एंड यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओके, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आप एक स्टेटमेंट लिखा आपने, यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स आल्सो। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, statement 3. So this is the simple syntax of if, simple if statement. पिका बेटा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं statement, if statement, control statements, decision statement. This is the simple syntax of if statement. Here you can see in the bracket we pass the condition. If the condition is true, then only the statements written this 1 2 3 will be executed. Otherwise imagine करो, यहाँ पे मैं एक और, यहाँ पे एक और आपके नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे statement 4. And you will tell me if condition is false तो क्या execute होगा? If condition is false तो क्या execute होगा? बेटा बोलो। Statement 4. Statement 4. Exactly. Statement 4, because यहाँ पे ध्यान रखो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो बेटा ये क्या होगा, इस ब्रैकेट, इस इफ स्टेटमेंट में जाएगा। ये आपका ब्लॉक है, हम इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक। ये आपका जहाँ पे लिखा ना, ये आपका दिस इज इफ ब्लॉक, सॉरी दिस इज इफ ब्लॉक। जितने भी स्टेटमेंट आप लिखा ये if block कहलाएगा। If condition is true, then the compiler goes inside this if block and executes all the statements written inside this if block. If condition is false, ये if block में नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा बेटा, कहाँ पे जंप करेगा वो, कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा डायरेक्टली स्टेटमेंट 4 पे। It won't go inside this if statement, if block में नहीं जाएगा। Class, is it clear? Class, is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Okay. यहाँ पे देखो सिंपल बेटा माइक ऑफ करो। सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या उसी को? किनको? ये मैंने समझाया। ओके, बाकी बच्चे माइक ऑफ करो, ठीक है, जिनको डाउट है वही माइक ऑन करेंगे, बाकी नहीं। Here I am just this is the syntax. This is syntax of if condition, simple if statement. Okay, the first thing we will pass up, you can see simple I and F, small रहेगा बेटा ना। Here we pass condition inside parenthesis. Inside parenthesis, suppose condition आपने लिया बेटा यहाँ पे x greater than 5, x greater than 5, और आपने x ले लिया, x की वैल्यू लिया, आपने इनपुट ले लिया सपोज 10, then 10 is greater than 5. Condition is true or false? Condition is true or false? True, sir. True. Then statement 1 2 3 will be executed. Okay, it won't go to the directly, ये statement 4 पे नहीं जाएगा डायरेक्टली, वो पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इमेजिन करो सपोज x equals to 3, now 3 is greater than 5. Condition true or false? False. Then it won't go for the if statement. If statement नहीं आएगा डायरेक्टली, कहाँ पे आएगा बेटा, स्टेटमेंट 4 पे जाएगा। समझ आया? यहाँ पे else नहीं है, ध्यान रखना, मैं सिंपल if की बात करूँ।
ओके, तो दिस इज द फ्लो चार्ट. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है क्लास? जिनको डाउट था क्लियर हुआ? Yes, sir. सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल से समझाते हैं. यहाँ पे एक सेकेंड. Here, this is my simple if. Here we pass the condition. कोई भी कंडीशन हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. हियर हम यहाँ पे हम क्या देते हैं बेटा? यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. And after outside if block, I am passing statement 4. तो यहाँ पे आप ध्यान दो, suppose the condition is true, then only the statements written in this if block will be executed. ये execute होगा, ये execute होगा, ये execute होगा. And suppose condition is false, तो डायरेक्टली क्या बेटा ये 3 1 2 3 execute नहीं होंगे, डायरेक्टली क्या execute होंगे? statement 4. Class getting my point? Yes sir. Okay. Yes. Now one thing you should remember, suppose if there are multiple statements inside if block, multiple कहने का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा स्टेटमेंट है if block के अंदर, then it is compulsory to use opening and closing curly braces. I repeat, suppose if there are more than one statements inside if block, then it is compulsorily to use opening and closing curly braces. But suppose if there are only one statement inside if block, जैसे आप लिखा if and condition ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे. स्टेटमेंट 1 एक ही है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्टेटमेंट 2. तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर सपोज देयर इज सिंगल स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. क्लास गेटिंग माय पॉइंट? आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई रिकमेंड यूज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो बाय डिफॉल्ट वो if ब्लॉक के अंदर वो इसको हम एज्यूम करते हैं. क्लास समझ आ रहा है क्या? अगर सिंगल स्टेटमेंट है Yes, sir. तो इन क्लोजिंग यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आई रिकमेंड आपको बार बोल रहा हूँ कि चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, आप क्या करो? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हमको यूज करना है, हैबिट बनाओ. ठीक है क्लास? ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो. पूछना है आपको? बोलो बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है. सर एक बार फिर से यही. एक सेकंड ना, मैं इसका ओके यहाँ बताता हूँ आपको. सपोज आपके पास यहाँ पे लिखा मैंने if, here I am passing condition, और हम क्या पास करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. एक सेकेंड, if यहाँ पे हम क्या पास करेंगे? कंडीशन, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1. इमेजिन को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान दो, आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाया, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. बट if there is only one statement inside if condition, एक ही स्टेटमेंट है if कंडीशन if स्टेटमेंट के अंदर, देन हमको यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा. अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट तो हमको यूज करना कंपलसरी है, बिकॉज उससे पता चलता है कि कितने स्टेटमेंट्स इफ के अंदर है. अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप चाहो लगाओ या ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यूज करो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आप यूज करो, चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो. अभी समझ आया? यस सर. ओके तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं. द प्रोग्राम इज सिंपल. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन कैन वोट और नॉट. आप लोग मुझे हेल्प करो, मुझे प्रोग्राम समझ आया? प्रॉब्लम समझ आया सबको? क्लास प्रॉब्लम समझ आया? Yes sir. Yes, sir. The problem is take a person can vote or not. आपको ये चेक करना है. This is my objective. What is the first thing we do? Hash include. Please help me out. Conio.h. Okay. Hash include. stdio.h. Okay. TDI. Okay.
अब यहाँ पे मैं बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे पहले फाइल को सेव कर लो यार, है ना, फाइल सेव करो if.c, है ना, यस ओवरराइट। मैंने if.c यूज किया। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक व्हाट इज योर इनपुट एंड व्हाट इज योर आउटपुट। ये प्रोग्राम आप ऑब्जेक्टिव देख के क्या समझ आ रहा है? इनपुट क्या होगा क्लास? इनपुट क्या होगा सर एज एज। एज किस टाइप का होगा? डेटा टाइप इंटीजर लेना पड़ेगा, है ना। एज मैंने लिया, Yes. सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज। आगे क्या करें हम लोग? क्या करें आगे? Clear screen. Clear screen. यहाँ पे दो print है slash and enter your age। मैंने एज एंटर करा लिया, ठीक है। आफ्टर दैट क्लास Scanf. क्या करें आगे? scanf Scanf. %d. percent d, can I write percent I in place of percent d? Yes, यस sir. सर Yes, sir. Okay, yes. After that address of Age. address of Age. एज address of age. I have taken input from the user, no issue. After that you have to apply simple if statement, है ना। आपको simple if लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो using simple if statement, simple if statement, simple if statement। Then आप यहाँ पे लगाओ if। मेरा भी अब याद है आपको सिंटैक्स समझाया था। सिंटैक्स क्या था बेटा क्लास? सिंटैक्स क्या था? if यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? हम यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे। what was the condition? What is the condition? Age should Sir, be greater than or equals to 18. 18, good। if this condition is satisfied, आप सिंपल यहाँ पे मैसेज कर दो printf congratulations, या जो भी आप लिखो अच्छे से लिख लो, congratulations you can vote, good, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल एक मैसेज डाल दो printf थैंक यू। अच्छा आपको समझ आया कि एग्जीक्यूट हो रहा है, थैंक यू gach, that's it। Just compile your code first, okay। I compiled my code, no error। run your code, enter age, suppose I'm entering 23, so congratulations you can vote, और लास्ट में आ रहा थैंक यू। एक काम करते हैं यहाँ पे आप स्लैश एन यूज कर लो, स्लैश एन, सो दैट वो नीचे लाइन से आ जाए, स्लैश एन, ओके। अगेन रन योर कोड 24, congratulations you can vote, thank you। ओके, एनीबडी टेल मी, अगर मैं एंटर करता हूँ सपोज लेस देन 80, 12 किया, आउटपुट क्या आएगा? Thank you. Sir, thank you. वेरी गुड, सिंपल थैंक यू। क्लास आई होप यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम, समझ आया सबको? यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है क्लास? पूछे, स्टार्ट समझा दें कि समझ आ गया? समझ आ गया सर। हाँ सर बोलो। आई हैव अ डाउट। जो हम हाँ लोग बोलो। पहले प्रिंट किए 24H डाले, तो हम लोग प्रिंट ऐप में तो लिखे नहीं थे कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन वोट थैंक यू करके। नहीं हमने नहीं लिखा, हम लोग कंडीशन चेक किया ना। एक सेकंड मैं सर, इसको बता देता हूँ, मैं एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड जो आपकी कंडीशन प्रॉब्लम में बस फिर आप मुझे बताना, ठीक है। ओके, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव एवरी टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन? हाँ, One variable. one variable, okay। the variable name is Age. एज age is a variable name, and the location, suppose I'm assuming 1000, okay। the first thing, आप पहले आया क्या? प्री प्रोसेसर। व्हाट इज द प्री प्रोसेसर? व्हाट इज प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर आप लोग हैश पढ़ा ना आप लोगों ने क्लास? हैश इज नोन एज प्री प्रोसेसर। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ हैश? व्हाट इज फंक्शनलिटी ऑफ हैश? It expand our source code. It expands our source code, good। it converts my C file into .i file, intermediate file। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। okay, do one thing, this first of all, this preprocessor comes to the picture and it will
it will add this conoro-attach header file with my source code. Means it is going to expand my source code. Again, this preprocessor will include this header file, stdio.attach header file into my source code, so that my source code gets expanded. After that, I just compile my code. The compiler will search for the main function. Main function यहाँ पे मिल गया. Main function को और क्या बोलते हैं बेटा? Main function एक और नाम क्या है? Entry point function. Entry point function, because from here the compiler enters to compile my code. Okay, the compiler यहाँ से enter हो गया. अब यहाँ पे देखा उसने कि there is a one variable name age. तो age को उसने store किया. Okay, anybody tell me what is the value of age? Garbage value, right? Garbage value, because I have not initialized age till now. Okay, what is the next thing? This is the next thing, CLRSCR. This CLRSCR, what is the functionality of this CLRSCR? Plus वो क्या करेगा? Clear the screen. Clear the screen. Clear the screen. This is my output screen. This is my output screen, and it will clear the output screen. This is my output screen, and it will suppose में पहले कुछ लिखा हो उसको clear कर देगा. What is next thing? यहाँ पे आएगा printf. Printf statement says printf is a predefined function. Printf कहाँ पे defined है? Class किस header file के अंदर defined है? Printf stdio.h. stdio.h header file means it will go. Okay, the functionality of this printf statement, simply it will print the same statements written inside this double quotes. तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा /n, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? सपोज आपका कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दो, और यहाँ पे स्पेस प्रिंट करो, और यहाँ पे एंटर योर एज प्रिंट करेगा एज इट. तो यहाँ पे आया इसने, यहाँ पे निचले लाइन से क्या, एंटर योर एज, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, उसके बाद स्पेस भी दिया, ये सब कुछ प्रिंट करेगा. ओके, नाउ सपोज आई हैव एंटर 34. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या दिखा है, स्कैनएफ चेक करेगा जो आपने नंबर एंटर किया है whether it is a decimal or not. याद है, परसेंटेज इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. इट विल चेक द फॉर्मेट ऑफ द नंबर यू हैव एंटर्ड. तो इसने चेक करेगा ये डेसिमल है क्या, यस इट इज अ डेसिमल नंबर. सो इट विल स्टोर दैट डेसिमल नंबर इनटू एड्रेस ऑफ एज. व्हाट इज एड्रेस ऑफ एज? प्लस 1000. 1000. ये जो आपका 34 जो आपने एंटर किया वो किस लोकेशन पे जाएगा? किस लोकेशन पे जाएगा? 34 लोकेशन पे, 1000 लोकेशन पे जाएगा. तो 34 will be inserted over here. Okay, after that this if statement comes here. I have written if, यहाँ पे हमने कंडीशन पास किया. What is your age? Plus what is your age? 34 greater than or equals to 18. Class you remember ये किस टाइप का, ये क्या है बेटा? ये कौन से आपका ये ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है? Which operator? Relational operator. Good. It is a relational operator. And output क्या होता है relational operator का? हमेशा क्या आउटपुट देता है relational operator? आउटपुट क्या है relational operator का? 0 और 1. Exactly, 2 or false. So 34 is greater than 18. Is it true or false? True. True, sir. True होने पे क्या होगा? If statement will be executed, means ये आपको प्रिंट होगा. Congratulations, you can vote. प्लस करेक्ट है? Yes sir. जैसे क्लोज हुआ, अगेन ये क्या प्रिंट करेगा? थैंक यू. और यहाँ से बाकी सब चीजें गेट से होल्ड करके रखेगा आउटपुट स्क्रीन. एक चीज और करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 12, एज में ले लेता हूँ 12. मैंने एज ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लो 12. कंडीशन हम फॉल्स करा के दिखाते हैं. ठीक है, मैंने एज ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लो 12, यहाँ पे ले लिया 12. ओके, आपने एंटर कर लिया 12. ओके, कोई बताएगा, लिखा 12 is greater than or equal to 18. Is it true or false? False. तो ये if statement execute नहीं होगा. क्या execute होगा? If statement execute नहीं होगा because condition is false. Simple क्या execute होगा? Thank you. बस समझ आया जो डाउट जिन्हें पूछा था? क्लियर हुआ? क्लियर? Yes sir. Okay. So this was simple simple if statement. Okay, आपको बताना था मुझे. यहाँ पे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं if else. यहाँ पे else पार्ट भी होगा. यहाँ पे simple if था, but the first one is simple if statement. उसके बाद if else, nested if else. कोई बताएगा what do you mean by nested? Nest का मतलब क्या होता है? सर एक के अंदर एक. हाँ, nest का मतलब आप nest सुना है? Nest क्या सुना है? घोंसला. Good. It is a घोंसला of if else.
अब यहाँ पे इफ एल्स यूज करेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि घोंसले में कितने उसमें 3 के होते हैं काउंट करके, या कितने हो सकते हैं, कितने होते हैं एग्जैक्ट पता है क्या? नो सर। नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो आपको उसमें घोंसले कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। क्लास एग्री ना? सेम बेटा यहाँ पे देखो, नेस्टेड इफ एल्स इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम कि हाउ मेनी इफ एल्स आई एम गोइंग टू यूज। इट डिपेंड्स अपॉन द कोड, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। मैं भी से आपको बता नहीं सकता कि इसमें 5 इफ एल्स यूज होंगे या 6 इफ एल्स, हम नहीं बता सकते। Totally depends upon the requirement of the code. Okay. The next thing we are going to study about ladder if else. What do you understand by ladder? Ladder. सीढ़ी। Exactly. Here we are going to make CD of if else. If else का हम ladder बनाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद switch case. What do you understand by switch case? Switch यानी क्या होता है क्लास? Switch आपने देखा क्या switch? बटन, ठीक है। और कहीं पे देखा स्विच? मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ रियल लाइफ से लिया गया ना, कोई अलग से आपको बता नहीं रहे। सब कुछ रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से। आप लोग आपके सपोज आप घर में जाते हो, लाइट स्विच ऑन करते हो, लाइट अगर लाइट का बटन प्रेस किया तो सिर्फ लाइट ऑन होगा ना कि फैन। क्लास एग्री ना? क्लास एग्री? यस सेम सर। केस वी चेक द कंडीशन। अगर आपको कंडीशन चेक करना है तो हम एक सिंपल बहुत सारे केस लिखेंगे, जिस कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम बताएंगे कैसे होगा। उसका जाएगा ब्रेक, उसका जाएगा कंटिन्यू। तो ये जो लास्ट के 3 है उसको बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? जंपिंग स्टेटमेंट। गो टू जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। कौन कौन सा? जंपिंग, JUMP, जंपिंग स्टेटमेंट। गो टू हो गया, ब्रेक हो गया और कंटिन्यू। दिस 3 आर द जंपिंग स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन में सपोज आया या फिर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द जंपिंग स्टेटमेंट्स इनसाइड कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो आपको ये बताना पड़ेगा गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जंप? जंपिंग से क्या समझ आ रहा है? कूदना। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पे जंप कराएंगे। कंट्रोल जो आपका कर्सर है या फिर जो कंट्रोल है वो जंप करेगा। कैसे होगा एग्जांपल्स में समझा दूंगा। तो ये हम 5 6 8 जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने वाले वन बाय वन। आई होप सिंपल इफ इज अ क्लियर। एनी डाउट? अगेन आई एम आस्किंग, सिंपल इज क्लियर? यस यस सर। सर, क्लियर है। Okay, great. The next part is if-else statement. Next part is if-else statement. You can see this is the syntax of if-else. Here we'll write if I'm providing with parenthesis condition. Condition. If condition is satisfied, then the statement 1 and 2 will be executed. If condition is satisfied, then statement 1 and 2 will be executed. If condition is false, then 3 and 4 will be executed. क्लास एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इफ एल्स में दोनों स्टेटमेंट कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आइदर इफ नहीं होगा, अगर एल्स एग्जीक्यूट हुआ तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ रहा है समझ क्लास? Yes, Yes, यस sir. सर। यस Yes, सर। sir. गुड। तो इफ एल्स बेसिकली Yes, sir. इट डिनोट्स टू वे, इट इज अ टू वे। बेसिकली हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हाउ मेनी वेज? ये एक वे पॉसिबल और एक ये वे पॉसिबल है। इसको बोलते हैं टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। सर टू वे डिसीजन स्टेटमेंट। ओके, सर एक बिकॉज डाउट है सर। हाँ बोलो। सर बोल रहा हूँ जैसे दोनों में दो स्टेटमेंट लगाए हुए हैं, अगर एक स्टेटमेंट दे दोनों तरफ तो क्या होगा सर? कौन से दोनों स्टेटमेंट कहाँ पे? मतलब सर इफ कंडीशन के बाद मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है ना सर, तो दोनों तरफ मतलब कि एक एक स्टेटमेंट दे। हाँ फिर हाँ तो वो भी तो चलेगा ना सर? नहीं, अगर इफ के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट तो ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू होने पे। अच्छा नहीं है समझ? सर, ये थोड़ा पूरा प्रॉब्लम हो रहा है सर। ये पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा एल्स स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया सर। गुड। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको एक क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाई इट इज नोन एज टू वे डिसीजन स्टेटमेंट, बिकॉज आप देख रहे हो कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो ये इस रास्ते जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देयर इज अ टू वे पॉसिबल, है ना? इफ कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, दिस इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स। क्लास आई होप ये समझ आ रहा है जो आपका फ्लो चार्ट है। समझ आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हो if statement is also known as, मैंने बताया टू वे डिसीजन स्टेटमेंट, बिकॉज देयर आर टू वेज। इसका नाम, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टू वे पॉसिबल है। ओके, this statement, if condition is true, then only statements inside if block will be executed, otherwise else block. If condition is true, then these statements will be executed, otherwise else. Okay, when we will have single statement either in if block or else block, तो आप यहाँ पे देखो, अगर if block के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है या else block के अंदर सिंगल स्टेटमेंट, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है। मैं बार बार रिपीट करूं, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा उसमें। यहाँ पे लिखा when will we have single statement either in if block or else block, then opening and closing curly braces are optional। आप चाहे यूज करो ना करो, बट आई रिकमेंड आप यूज करो, बिकॉज आप जब आगे प्रोग्रामिंग करो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट्स, अगर इफ के अंदर एक साथ स्टेटमेंट है तो वहां पे कंपल्सरीली आपको यूज करना पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। समझ आ रहा है क्या क्लास? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. एक काम करते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे अब एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स है। इफ एल्स का प्रोग्राम, यही वाला प्रोग्राम देख लेते हैं पहले, यू कैन वोट और नॉट, आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज, एक काम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ पर्सन कैन वोट और नॉट यूजिंग सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर एज जो है इज ग्रेटर देन 18, else opening curly braces and closing curly braces, printf, you can't vote है। समझ क्लास? अब यहाँ पे देख प्रिंट करा के क्या हो गया, बताएगा एरर क्या चीज का? सर printf पे सेमीकोलन ये else वाले। लगा। ओके गुड। आप लिखा मैंने एंटर एज 23, लिखा कांग्रेचुलेशंस यू कैन वोट, थैंक यू। अब मैं प्रोवाइड करता हूँ सपोज लेस देन 18, मैं लिखा 12, तो लिखा सॉरी यू कांट वोट, थैंक यू। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? एग्जीक्यूशन समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे देखो था, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप चाहो तो ओपनिंग या क्लोजिंग ना लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो, और यहाँ रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 45 कांग्रेचुलेशंस यू कैन वोट, थैंक यू, अगर सिंगल स्टेटमेंट हो। बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, सिर्फ चेक करो, ठीक है। स्लैश एन, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ इफ ब्लॉक, ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, रन करो, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, मल्टीपल मिसप्लेस्ड एल्स। समझ आ रहा है क्लास? यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। सपोज अगर आप एक अदर स्टेटमेंट यूज करते हो, यू हैव टू यूज कंपल्सरीली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अगर एल्स के अंदर सिंगल है तो आप चाहो तो लगाओ, ना लगाओ। समझ आया क्या? अभी प्रॉब्लम समझ आया ये मैं समझा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ध्यान देख लो, यहाँ पे मैं करता हूँ रन करके, तो देखो यहाँ पे 45, देखो दिस इज सेकंड लाइन ऑफ द इफ ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो गया बिकॉज मैंने उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर डाल दिया। कुछ डाउट है? कोई डाउट? नो सर। ओके, सर एक बार इसका फ्लो चार्ट दिखाना तो स्क्रीन पर लें। इसका फ्लो चार्ट चाहिए आपको? मैंने शायद फ्लो चार्ट इसका बनाया नहीं, क्या अच्छा इसमें ही होगा मेरे पास। ओके, एक सेकेंड, हाँ दिस इज द फ्लो चार्ट। ओके, पूछिए, थैंक यू सर। क्या डाउट क्या था? नहीं वो ठीक। स्क्रीनशॉट लेना था सर। अरे यार ठीक है, चलो गुड, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। नंबर इवन है कि ऑड है, हम फिर भी एक बार प्रोग्राम करते हैं, आप मुझे हेल्प करना, ठीक है। सारे बच्चे हेल्प करोगे? ओके, सेम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। टेक अ नंबर इज इवन और
ऑड। क्लास इनपुट क्या होगा इसका? क्लास इनपुट क्या होगा? एक नंबर इनपुट लोगे। कितने नंबर लोगे? एक या दो या तीन? कितने लोगे? सिंगल नंबर। एक नंबर। गुड। यहाँ पे सपोज में लिखा वेरिएबल नेम इज नम। ओके, वेरिएबल नेम इज नम, CLR SCR। ओके, लिखेंगे हम लोग प्रिंट। गुड। स्लैश एन, न्यू लाइन से ले लो। एंटर, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करो, अच्छे से लिखो। आप यूजर से पूछ रहे हो ना, प्लीज एंटर एनी नंबर। आगे क्या करें हम लोग? स्कैन एफ, देन %i, कॉमा एड्रेस ऑफ नो। कोई बताएगा कंडीशन? कौन बताएगा कंडीशन? कौन बताएगा? इवन और का बताओ। If इफ, ग्रेट, बोलो। num mod of mod of 2 equal to 0 equal to 0। 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है बराबर, हाँ अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, देन आप सिंपल लिख लो स्लैश एन, एंटर नंबर इज इवन। ओके, एल्स पार्ट क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रिंट स्लैश एन नंबर इज ऑड। ग्रेट, बस इतना ही करना है आपको। एक सेकंड, सिंपल है यार, बहुत कोडिंग बहुत आसान है, बस अब थोड़ा समझते जाओ लॉजिक को। 34 नंबर इज इवन। ओके, 31 नंबर इज ऑड। एनी डाउट क्लास? ये मैंने प्रोग्राम पहले भी कराया, कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. आगे बढ़े। यस सर। ओके, ये सिंपल इफ हो गया। देन इसके बाद होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, लाइक यू कैन सी, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, नेस्टेड इफ एल्स मींस क्या होगा? यू कैन नॉट डिसाइड कि हाउ मेनी इफ एल्स आई विल हैव, बट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। मैंने बताया था नेस्टेड मींस क्या होगा? इट इज अ घोंसला, काइंड ऑफ घोंसला। कैसे? हमें जितने, आप ये बताओ मुझे, जो आपने इफ एल्स लिया है, इफ एल्स को कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ? जितने बार है आप इफ के एल्स के अंदर इफ और इफ एल्स यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पे इफ एल्स लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड ना, चरण लेट क्यों आ रहे हो? चरण लेट क्यों आ रहे हो? एक्चुअली सर मैं अभी तक था सर, वो थोड़ा सा कट गया तो फिर ज्वाइन किया हूँ सर। एक्चुअली क्या ध्यान मेरा बटा जाता है, मैं क्या बताने वाला था। सॉरी सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इफ we pass the condition, okay, and this is my opening curly braces। और आपने यहाँ पे आपने फील किया कि यार मुझे यहाँ पे ना, ये आपने इफ लिखा क्लास, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे एल्स, सिंपल इफ एल्स है ना। यू कैन हैव अगेन दिस, आप इफ एल्स के अंदर चाहो तो एक और इफ एल्स ले सकते हो। इफ यहाँ पे फिर से कंडीशन पास करोगे, कंडीशन के बाद यहाँ पे चाहो तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। एक सेकेंड, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे एक और इफ एल्स यूज करना, चाहो तो यहाँ पे ये आपने एल्स लिखा ना स्क्रीन पे, यहाँ पर भी आप इफ एल्स ले सकते हो। फिर से इफ, यहाँ पे चाहो तो कंडीशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद चाहो तो यहाँ पे एल्स लिख सकते हो, इसी एल्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर। मैंने बताया आपको कि डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग आप चाहो तो इफ एल्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इफ लिखा, चाहो तो एक और एल्स लगा सकते हो इफ के नीचे। ओके, कोई बताएगा मुझे क्या बिना इफ के एल्स हो सकता है क्या? विदाउट इफ? नो सर। और बिना एल्स के इफ हो सकता है?
यस सर। पॉसिबल। ठीक है, तो मैं बार बार वही समझा रहा हूँ। अब एक हम यहाँ पे देखो सिंटैक्स देखो, यहाँ पे लिखा इफ लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इफ का ये इफ ब्लॉक, यहाँ से आता है इफ ब्लॉक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया बेटा, ये दिस इज माई एल्स ब्लॉक क्लास, दिस इज माई इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। अगेन इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक और लिखा इफ और ये एल्स, एल्स के अंदर मैंने फिर से लिखा इफ और एल्स। क्लास समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? आप चाहो इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगा सकते हो, या इफ लगा लो बस, या इस एल्स के अंदर इफ एल्स आप लगा सकते हो एक और। यहाँ पे चाहो इफ के अंदर एक और इफ, या फिर यहाँ पे एल्स लगा लो, यहाँ पे चाहो तो सिंपल इफ भी लगा सकते हो। मैंने बताया बार बार, इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। आप फिक्स नहीं कि मेरी सिंटैक्स हमेशा आप यही यूज करोगे। क्लास को डाउट है इसमें? क्लास को डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम में मुझे बताना कि आप लोग क्या करना है, आपको इसमें मुझे आप लोग हेल्प करना। प्रोग्राम समझे? प्रोग्राम आपका है, एक काम कर, अच्छा ये मुझे बताओ, नेस्टेड इफ एल्स के एक आपको डायग्राम दिखाता हूं मैं, फिर आप मुझे एक आंसर करना। ओके, एक सेकेंड, नेस्टेड इफ एल्स मैंने डायग्राम निकाला था, जस्ट टू सेव माई टाइम। ओके, अपलोड हो रहा है। ओके क्लास, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, Yes, sir. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। मैं आपको सिंपल फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी पास द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये आपको यहाँ पे मूव करेगा, ट्रू गया तो ये एग्जीक्यूट आएगा, अगेन नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल गो फॉर द कंडीशन 3। समझ आ रहा है क्लास? सबको समझ आया? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में चेक करो। यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू, सपोज दिस कंडीशन 1 is true, then it will check for the condition 2. If condition 1 is false, it will go for the condition 3. If condition 3 is true, it will execute statement 3. If condition 3 is false, it will execute statement 4. Again, if condition is true, it will go for the condition 2. Condition 2 में अगर statement true होता है, condition true होता है, then it will execute statement 1. Otherwise, it will execute statement 2. So this is the simple flow chart of nested if else. This is a simple flow chart of nested if else. Any doubt? Class, any doubt? No. Class, any doubt? Please respond. Any doubt? sir. No, sir. Okay. 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 So हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास टाइम है ना? कुछ है टाइम है हमारे पास? अभी नहीं है। ओके, अगर कोई बताया मुझे, ये टू वे डिसीजन स्टेटमेंट है कि मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है? टू वे डिसीजन स्टेटमेंट है कि मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है? क्या लगता है आपको? Exactly. Exactly. Good. It is an example of multi-way decision statement because it number of time we take the decisions. यहाँ पे ट्रू हुआ, अगेन यहाँ पे ट्रू हो सकता है, नीचे क्वेश्चन यहाँ पे भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो, तो मल्टीपल टाइम्स वी चेक द कंडीशन। जहां पे मल्टीपल टाइम्स आप चेक करते हो कंडीशन को बोलते हैं मल्टी-वे डिसीजन स्टेटमेंट। क्लास याद रहेगा? क्लास याद रहेगा? Why do we call it multi-way decision statement? Because it multiple times we check the condition. कितना टाइम बचा हमारे पास? हो गया टाइम की बचा है? हो गया, कितना बचा हमारे पास? हो गया टाइम आई थिंक। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स इज आल्सो नोन एज मल्टी-वे डिसीजन स्टेटमेंट बिकॉज वी टेक द डिसीजन इट मल्टीपल टाइम्स। द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स इज नॉट फिक्स्ड। मैंने बताया बार बार, सिंटैक्स इसका फिक्स नहीं है कि सर ये हर बार ऐसे सिंटैक्स बनेगा। सिंटैक्स हो सकता है इफ, इस इफ के अंदर एक और इफ आपको जरूरत पड़ जाए, इस एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आपको जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो यू कैन यूज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड इफ, इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। ये प्रोग्राम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आपको पूरा लॉजिक क्लियर करूंगा। इसके साथ ये प्रोग्राम होने के बाद में आपको एक और याद है टर्नरी ऑपरेटर, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, टर्नरी ऑपरेटर, हमको अगर ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स निकालना यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, तो डोंट
एनी डाउट? विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। अभी कोई डाउट है लास्ट? कुछ डाउट है? No, sir. नो ओके मुझे हर्ष ने अटेंडेंस भेज दिया है, अब बाकी बच्चे नहीं भेजेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू हर्ष। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।